नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज हॉट टॉपिक हम संसद भवन के सामने विजय चौक से कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बिहार में छपरा में जहरीली शराब का जो हादसा हुआ उसकी गूंज बिहार विधानसभा से लेकर यहां दिल्ली में संसद भवन तक सुनाई दी। संसद के दोनों ही सदनों में इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ और साथ ही इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग भी बीजेपी की ओर से की गई। आपको बता दें कि यहां पर बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 40 हो गई है। पुलिस ने वहां कार्रवाई करते हुए 126 लोगों को हिरासत में लिया है। राज्यसभा में इस मामले पर हंगामा देखने को मिला, वहीं लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया। उधर नीतीश कुमार जब विधानसभा पहुंचे तो बीजेपी के विधायकों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीतीश कुमार ने आज कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, लोगों को खुद ही सचेत रहना चाहिए। शराबबंदी पर सवाल उठाए जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों ने मिलकर शराबबंदी करने का फैसला किया था। लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। अच्छा, एक बात और पूछ लीजिए। जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां शासन है वहां कितना जहरीली शराब से मर रहा है। आप पूछ लीजिए उन से, कुछ नहीं बोलता। पहले एक एक चीज छपता था, आजकल सब जगह में जो गंदगी हो रही है वो नहीं कुछ छप रहा, तो उसको क्या कीजिएगा बेचारे। आप लोगों का कोई दोष है। और आज जब नीतीश कुमार बिहार विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद बीजेपी विधायकों ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की। आपको बताएं कि विधानसभा की सीढ़ियों पर ही बीजेपी के तमाम विधायक प्रदर्शन कर रहे थे और नीतीश कुमार उन्हीं के बीच से होकर विधानसभा भवन में अंदर गए। इस दौरान नीतीश कुमार ने नारेबाजी कर रहे एक बीजेपी विधायक को मुस्कुराते हुए उसकी पीठ भी थपथपाई। और इसी तरह बिहार का जो मुद्दा है जहरीली शराब का, उसकी गूंज आज यहां संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी। राज्यसभा में इस मुद्दे को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने उठाया। उन्होंने आज सदन में कहा और इसके बाद आपको बताया कि हंगामा भी जबरदस्त वहां पर हुआ, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। बाद में सुशील मोदी ने एनडीटीवी से कहा कि शराबबंदी के मुद्दे पर वो नीतीश के साथ हैं, लेकिन सरकार इसे ठीक से लागू नहीं कर पा रही है। और हमारे सहयोगी कादम्बनी शर्मा ने बात की सुशील मोदी से, आइए सुन लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी इस वक्त हमारे साथ हैं। मोदी जी, उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा है कि जो शराब पिएगा मरेगा, लेकिन जिस तरह से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, आपको लगता है कि ये शराबबंदी बिहार में फेल हो रही है? देखिए, तो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हम लोग नीतीश जी के साथ खड़े हैं शराबबंदी के मुद्दे पर, हम पूरा साथ देंगे उनको, लेकिन उसको ठीक प्रकार से लागू करना ही दायित्व तो आपका दायित्व है ना। आप सरकार में हैं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को शिक्षित करें कि शराब पीना गलत है। ये काम किसका? सरकार का काम है। हम उसमें उनकी मदद करेंगे। और अगर अवैध शराब आ रही है अगल बगल के राज्यों से, कौन माफिया है, कौन सप्लायर है, तो उनको पकड़ने का दायित्व तो सरकार का बनता है। उनको गिरफ्तार कीजिए, पकड़िए। तो जहरीली शराब का यह हादसा जहां हुआ छपरा, वहां से बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। आज उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और बिहार की शराबबंदी की नीति पर भी कई सवाल उठाए। कल से लेकर अभी तक हमारी सूची 52 तक पहुंच गई।
और ये 52 वो लोग हैं जिनकी पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई है कि इतने लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुआ है। और अभी आज के तारीख में 100 से अधिक लोग ऐसे हैं जो अंधेपन की स्थिति में हैं और ये सूची 100 से भी बढ़ सकती है। जहरीली शराब बिहार में पी करके मेरे संसदीय क्षेत्र, मेरे जिला में मरने वालों की सूची है। महोदय, पूरे साल हम लोगों ने देखा है, न भूकंप में इतने लोग मरे हैं, न तूफान में इतने लोग मरे हैं, लेकिन एक जिला में एक समय में जहरीली शराब पी करके लगभग 52 लोगों की सूची आ चुकी है। और लगातार मैं सूची को अपडेट कर रहा हूं और जैसे बाहर निकलता हूं ये सूची बढ़ जाती है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने इस मुद्दे पर विरोध कर रही बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। शराब कांड जो छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 4 महीने पहले ये लोग कहाँ थे कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहा था। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। और इस जहरीली शराब कांड के पीड़ितों ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे वो इस जहरीली शराब की चपेट में आए। खरीद कर पिए थे, कितना में खरीदे? 50 क्या था वो? बोतल पाउच क्या था? तो पीने के बाद क्या फिर क्या हुआ? उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, कल तीसरे दिन हुआ। क्या हुआ? एक चक्कर सा आया, उसके बाद धुंधला दिखाई दे। अभी कैसा दिखाई दे रहा है? अभी भी वैसे धुंधला ही दिखाई दे रहा है। कहाँ से पिए थे? ये थे हम बरमस्थान और बिलासपुर से। खरीद कर पिए थे? नहीं, दूसरे किसी ने लिया था, शादी में गए थे ना। कितने आदमी पिए थे आप लोग? बहुत आदमी पिए थे, मतलब कुछ नाम जानते हैं। ना नाम नहीं, कितने आदमी थे? 2, 4, 5? हाँ, 2-3 आदमी थे। मैंने कहाँ से शराब पिए थे? हाँ सर, घोड़ी खरीद कर पिए थे? कितना में खरीदे थे? 100। क्या था? पाउच था, बोतल था? कितने लोग पिए थे आप लोग एक साथ? अकेले। हमारे का दिन दारू पियल न था न चरल, सब हम भी क्या जाएंगे पिए हो गए। कहाँ से दारू पिए थे? पता न, शादी उदी रहे वही पार्टी में कौन से कोई ले आके पिया। कौन सा दारू पिए थे? वो पता नहीं कौन सा दारू पिए, मालूम जे के पिया, लड़का पिया है कि लड़का पिया, हम लोग को पता नहीं है। वहीं छपरा जिला प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार में लगे 126 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो घटनाक्रम हुआ है इसमें पिछले 48 घंटे में जब से सूचना प्राप्त होनी शुरू हुई, हम लोगों ने पूरे जिले में मद्य निषेध विशेष समकालीन महाअभियान चलाया हुआ है। इसके अंतर्गत 48 घंटे में 126 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है और कुल जो है इस दौरान जो है 1671 लीटर देसी शराब, 150 लीटर स्प्रीट और 12.5 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। कुल मिलाकर 4174 लीटर शराब की बरामदगी पिछले 48 घंटों में की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रही भीड़ केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। आज इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए वहां पर एयरलाइन की और साथ ही सीआईएसएफ के जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट में कुछ दिनों से दिख रही भीड़ का सवाल इतना बड़ा हो गया कि इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई। एयरपोर्ट पर जो एजेंसियां काम करती हैं, उनके सभी प्रमुख नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक कुछ ही दिन पहले यहां 3000 सुरक्षा कर्मियों की पोस्ट खत्म की गई थी। उनकी जगह 1200 निजी सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए। अब ताजा अफरा तफरी के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के एंट्री गेट की तादाद बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। एक हफ्ते पहले
तक 16 गेट थे, अब उन्हें बढ़ाकर 18 कर दिया गया है और सीआईएसएफ की तरफ से 80 अतिरिक्त जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। आने वाले दिनों में इन एंट्री गेट की संख्या 20 और बढ़ा दी जाएगी। इमिग्रेशन काउंटर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी की जा रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को भी परेशानी ना हो। अब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने 1200 अतिरिक्त सीआईएसएफ जवानों की नियुक्ति को हरी झंडी भी दे दी है। माना जा रहा है कि इन सभी कदमों का असर आने वाले दिनों में दिखेगा। We lower the number of takeoffs and landings in peak hours. I think we will be able to flatten out volatility that Delhi airport is experiencing currently. We have very high crests in peak hours 0500 to 0900, and then we have a flat or a low ending curve. We need to flatten out that volatility, which is what we're intending to do in the next 7 to 10 days. दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई एयरपोर्ट्स पर उमड़ती भीड़ को देखते हुए कई एयरलाइंस ने सोशल मीडिया के जरिए यात्रियों को 3 से 4 घंटे पहले आने की हिदायत दी है, लेकिन उसके कारण एयरपोर्ट्स पर और रश बढ़ गया है। इस बात को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। हर साल इस समय एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ दिखाई पड़ती है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि लोग कोविड के बाद ज्यादा ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। इसलिए इस बैठक में इस बात पर खास चर्चा की गई कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मैनुअल फ्रिस्किंग पर कम से कम समय लगाएं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।